हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे रजिस्टर ट्रांसफर एक्चुअल में होता क्या है। इससे पहले हमने देखा रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज क्या होती थी। आज हम लोग देखने वाले हैं इसमें रजिस्टर ट्रांसफर, कैसे आपके एक रजिस्टर से डेटा दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर होता है, या आपको कुछ एक्सेस करना है तो वो कैसे आप एक्सेस करेंगे, ये पूरा प्रोसेस आप इसमें देखेंगे। The term register transfer refer to the availability of hardware logical circuit that can perform a given micro operation and transfer the result of the operation to be the same or another register. That means रजिस्टर ट्रांसफर का मीनिंग क्या होता है, आपका कोई भी एक्शन परफॉर्म किया एंड उसके बाद आपका सेम इंस्ट्रक्शन को या तो किसी रजिस्टर में ट्रांसफर कर दे, R3 में कर दे, या सेम रजिस्टर में भी आपका ट्रांसफर करता है, तो ये माइक्रो ऑपरेशन आपके परफॉर्म होते हैं जिसे हम लोग किसके थ्रू परफॉर्म करते हैं, रजिस्टर ट्रांसफर के थ्रू आप परफॉर्म करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड नोटेशन यूज फॉर द स्पेसिफाइंग ऑपरेशन ऑन वेरियस रजिस्टर आज, बहुत सारे आपके जो स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं वो डिफरेंट रजिस्टर यूज करते हैं जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहला आता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के थ्रू आपका मेमोरी का एड्रेस फैच होता है जिसे हम MAR से डिनोट करते हैं। MAR जो डिनोट होता है आपका वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को डिफाइन करता है। दूसरा आता है आपका प्रोग्राम काउंटर। होल्ड दी नेक्स्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन आपका क्या परफॉर्म होगा वो आपका प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या होता है, आपका स्टोर होता है। इसके बाद आता है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जहां पर आपका होल्ड करता है एग्जीक्यूशन, मतलब आपने क्या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी जो स्टोर होती है वो होती है आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आपका होल्ड होता है। R1, R2, R3 ये बहुत सारे आपके रजिस्टर होते हैं जिनको हम प्रोसेसर रजिस्टर बोलते हैं। प्रोसेसर रजिस्टर आपके होते हैं। We can also indicate individual bits by placing them in parenthesis. For instance, आप parenthesis के थ्रू डिफाइन करेंगे तो 8 से 15 बिट ये हो जाएगा आपका प्रोग्राम काउंटर। रजिस्टर 2 आपने 5 बिट का ले लिया है। अगर आप यहाँ पर parenthesis के अंदर दे रहे हैं दैट मीन्स ये डिफाइन करता है आपका इंडिविजुअल बिट को। तो 5 आपने लिखा है दैट मीन्स 5 बिट आपका ये रजिस्टर जो है 5 बिट को एक्सेस कर रहा है। ये 8 से 15 बिट तक की आपके प्रोग्राम काउंटर जो डेटा को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है आपका डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर इज रिप्रेजेंट इन अ सिंबॉलिक फॉर्म बाय मींस ऑफ रिप्लेसिंग ऑपरेटर। देखिए यहाँ पर आपने लिखा है R2 R1, दैट मीन्स R1 to R2 लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है, आपका R1 का डेटा R2 में आपका मूव हो रहा है। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 को आपने किस में मूव कर दिया, R2 में। एरो जिस साइड जाएगा उस साइड आपका मूव हो रहा है डेटा, और जिस साइड एरो नहीं है उसका डेटा उसमें आपका रिमूव हो रहा है। जैसे यहाँ पर R1 R2 किया है आपने, यानी R1 का डेटा आपका R2 में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। The following statement denote a transfer of the data of register R1 into register R2. Means R1 का डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है किसमें, R2 रजिस्टर में। तो इस टाइप से आप डिनोट कर रहे हैं ये आपका, या हम डायरेक्ट भी इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो मूव आप करेंगे यहाँ पर R2 R1। इसका मीनिंग भी सेम है आपका, इसका मीनिंग भी यही है कि R1 का डेटा आपका कहाँ मूव हो रहा है, R2 में हो रहा है। ये मूव आपका क्या है, एक माइक्रोप्रोसेसर का ऑपरेशन, ये नोटेशन हम लोग बोल सकते हैं। टिपिकली मोस्ट ऑफ द यूजर वांट द ट्रांसफर टू अकर ओनली इन द प्रीडिटरमाइंड कंट्रोल कंडीशन। दिस कैन बी शो बाय द फॉलोइंग इफ देन एल्स। मतलब आपके जो भी ट्रांसफर होता है डेटा वो पहले से डिटरमाइन आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा इफ P की वैल्यू अगर 1 होती है देन आपका R1 का डेटा जो है वो R2 में मूव होगा। हियर P इज अ कंट्रोल सिग्नल जनरेटेड इन अ कंट्रोल सेक्शन। कंट्रोल सिग्नल है आपका, जैसे कंट्रोल सिग्नल 1 होगा आपका R1 का डेटा आपका R2 में क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। और अगर ये P की वैल्यू आपकी 0 रहती है दैट मीन्स आपका ट्रांसफर नहीं होगा। तो कंट्रोल सिग्नल सेक्शन के थ्रू आपका डिफाइन करेगा कि ये लॉजिक आपका वर्क कर रहा है। इट इज मोर कन्वीनियंट टू स्पेसिफाई अ कंट्रोल फंक्शन, जिसको हम लोग P बोलते हैं, बाय सेपरेटिंग द कंट्रोल वेरिएबल फ्रॉम द रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन। रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन के थ्रू आपका जो होता है वो ट्रांसफर ये करेगा। फॉर इंस्टेंस द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन द डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन अंडर अ स्पेसिफिक कंट्रोल फंक्शन P। देखिए यहाँ पर एक P कंट्रोल फंक्शन आपने डिफाइन किया है जिसमें आपने दिया हुआ है कि R1 का डेटा आपका R2 में क्या होना है, मूव होना है। अब ये कैसे वर्क करता है, यहाँ पर डायग्रामेटिकली आपका डिफाइन है। कंट्रोल सर्किट है आपका जिसको हम लोग P बोल रहे हैं। इसने लोड किया कहाँ पर लोड हो रहा है इसका डेटा, R2 में। R2 किसका डेटा एक्सेस कर रहा है, R1 का। कितने टाइम,
एन टाइम ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। हियर द लेटर एन इंडिकेट द नंबर ऑफ बिट फॉर द रजिस्टर, कितने बिट आपके ट्रांसफर हो रहे हैं वो आपका डिफाइन करता है ये एन। तो यहां से क्या हुआ, R1 का डेटा R2 में मूव हुआ। कंट्रोल से सर्किट ने बताया कि जो एक्चुअल में आपका रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, R2 है, जहां स्टोर रहेगा। एंड क्लॉक पल्स भी आपको डिफाइन करे कि R2 के अंदर आपका डेटा जो होगा वो एक प्रॉपर वे में क्लॉक उस समय क्या है आपका एक्टिव है, 1 है। तो इस टाइप से आप डिनोट करते हैं अपना रजिस्टर ट्रांसफर। तो इस टाइप से आपके रजिस्टर जो है वो ट्रांसफर होता है आपका डेटा। तो सिंपल R1 से R2 आपने किया है, आपने कहा R2 का डेटा, R1 का डेटा आपने R2 में मूव किया है, तो ये भी आपका एक रजिस्टर ट्रांसफर है। ऐसे ही आपने डायरेक्ट किया तो आप डायरेक्ट लिख रहे हैं मूव R2, R1 को आप मूव कर रहे हैं R2 में, दैट मीन्स इसका डेटा आपका मूव हो रहा है, R1 का डेटा R1 में मूव आपका हो रहा है। तो ये आपका था रजिस्टर ट्रांसफर। थैंक यू स्टूडेंट।